की तोड़ फोड़ को बाकी मुल्कों की तरह संगीन जुर्म बनाना चाहिए। आपने देखा अमेरिका में जब कैपिटल हिल पे हमले हुए वो 14-14 साल सजाएं हुई हैं। हमें पीटीवी हमले को हम भूल गए, हमने कुछ नहीं किया। पार्लियामान पे हमले को भूल गए, हमने कुछ नहीं किया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं। बानी चेयरमैन का कितना रोल उसमें डिफाइन किया गया है उस ये रिपोर्ट कोई में? तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं थी। एक कैबिनेट की सब कमेटी को कहा गया था कि आप इसको देखें और उसमें ज़्यादा उन्होंने जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको डील करते हुए उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक पैराग्राफ में वो कंक्लूड किया है कि इसको जो मास्टरमाइंड किया गया है वो एक पूरी लंबी दास्तान थी कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद को रजीम चेंज का नाम दे के अमरीकी साजिश के बयानिए को परवान चढ़ाया गया और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की जहन साजी की गई और ये कहा गया कि अगर बानी पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया तो पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दी जाएंगी चीज़ें, और फिर वो किया गया। तो इस हवाले से एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। हम अमूमन कमेटीज़ बनाते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आती हैं जो कानून साजी के हवाले से उसमें तजावीज़ हैं। वो वज़ीर आज़म साहब की शुरू दिन से हदायत है कि इत्तेहादी जमातों ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। स्पीकर साहब वैसे उससे आगे जाते हैं, वो अपोजिशन से भी पहले ड्राफ्ट शेयर करते होते हैं। ज़ाहिर है कानून साजी पार्लियामान का सुप्रीम इख्तियार है, वो सारे मामलात पार्लियामान देखेगी। ये एक रिकमेंडेशंस की शक्ल में रिपोर्ट्स आती हैं जो आज काबीना के साथ चल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में और फौजी अदालतों में ट्रायल्स चल रहे हैं। काबीना में ये गुफ्तगू ज़रूर हुई है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे गुजरांवाला वाले वाक़े का फ़ैसला आ गया, काश के दीगर जगहों से भी फ़ैसले आते ताकि आवाम तक एक पैगाम पहुँचता कि जो कोई कानून को हाथ में लेता है, जुर्म करता है, निज़ाम इंसाफ उसको सज़ा देता है और बर वक्त देता है। इंसाफ में माफ़ी की